महाराज की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम सद्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यद्यपि हमारे संत कृष्णपाल जी ने भी सारी चीज़ें कह दी हैं अपने 5 मिनट में, गागर में सागर भर के चले गए हैं वो। मुझे 2 बातें बतानी थी आज, लेकिन एक वक्तव्य के माध्यम से बताऊंगा मैं। आपने कई बार सुनी होगी ये कहानी, बहुत साधारण है, सुनी होगी। एक संत हुए हैं फकीर, लियो टोल्स्टॉय। तो अब वो पढ़ना लिखना तो जानते नहीं थे, चर्च में भी नहीं जाया करते थे। तो 2 साधु और थे, 3 साधु थे वो। आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। अब चर्च में, अब जैसे गुरुजी के सानिध्य में बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठते हैं, उसी तरह से चर्च में भी आते हैं सब अपना प्रार्थना करने के लिए। लेकिन उन 3 साधुओं की इतनी मतलब प्रसिद्धि होने लगी कि वो सब लोग चर्च से धीरे 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 उनके साथ बैठने लगे, और चर्च हो गया खाली। चर्च हो गया खाली। सब जो है उन तीनों साधुओं के सानिध्य में बैठने लगे, और इतने प्रसिद्ध हुए कि जो चर्च का पादरी वो कहने लगे भाई तो बड़ी समस्या है, कोई भक्त यहाँ आ ही नहीं रहा, कोई भक्त यहाँ आ ही नहीं रहा। अब उन्होंने सोचा भाई मसला क्या है, माजरा क्या है। उन्होंने देखा भाई 3 साधु हैं और उनके पीछे ही सारे जो है सब चले जाते हैं, पूरा शहर वहीं चला जा रहा है। अब पादरी ने सोचे भाई उसको तो ये तो बड़ी समस्या है, भगवान के रास्ते से हटा रहे हैं वो तो। अब उनको भाई उनसे मिलना पड़ेगा मुझे, उनसे मिलना पड़ेगा मुझे। अब वो क्या करते, एक नदी होती थी तो नदी के पार वो रहते थे। ये सब आपको पता है, सब आपने सुना होगा। लेकिन जो 2 बातें हैं वो मैं यहां बताना चाहूंगा। तो अब वो पादरी जो है वो नदी में अपना नाव लेके पार पहुंचे, तो एक पेड़ के नीचे तीनों बैठे हुए और अपना मन ही मन अपना भजन कुछ कह रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई वो तुम 3 ही हो वो जिसकी वजह से सारा चर्च खाली हो गया है। मैंने सुना है तुम्हारी तो जो भी तुम कहते हो सत्य हो जाता है, परमात्मा से तुम्हारी डायरेक्ट बात होती है। परमात्मा तो चर्च में होते हैं, यहाँ होते हैं, और तुम पूरी जनता को भ्रमित कर रहे हो। तो तीनों बोलने लगे प्रभु हम तो खुद इनसे परेशान हैं, हम तो खुद इनसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, ये पता नहीं क्यों चर्च छोड़ के हमारे पास आते हैं। हम तो बड़े साधारण से हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। इन्हें पता नहीं मुझे हम तीनों में क्या दिखता है जो सारे यहाँ खींचे चले आए। तो हमने सोची कि ये तो कुछ और ही मामला है, तो हम तो सोचते थे ये सारी जनता को इधर खींच रहे हैं, ये खुद परेशान है। तो पादरी ने सोचा मेरा काम बन जाएगा अब। तो उन्होंने कहा भाई अपना, उन्होंने बाइबल दी, ग्रंथ दी, जैसे हमारे ग्रंथ हैं, तो पढ़ के बताओ। तो तीनों कहने लगे प्रभु हम तो जानते ही नहीं पढ़ना, हम तो अनपढ़, हम जानते ही नहीं। अच्छा जानते नहीं, और फिर भी जनता तुम्हारे पीछे चली। बोला ये जनता से पूछो, हम तो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, हम तो प्रभु की भक्ति करते हैं। अच्छा तो बताओ तो कैसे भक्ति करते हो, क्या प्रार्थना है। भाई हमारी प्रार्थना तो अलग है, तुम क्या कहते हो। बोला जी हमारी प्रार्थना तो कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ तो कहते होगे। कि जी कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ तो कहते होगे कि जी ये बताने वाली बात नहीं है, हम तो हमसे तो जो हमें समझ में आया वो हम कहते हैं, बाकी ना हमें प्रार्थना पता कैसे प्रार्थना करते हैं प्रभु की। लेकिन फिर भी कुछ तो कहते होगे भाई।
कि जी ऐसा है, देखो हमने हमारी जितनी बुद्धि थी, हमने अपनी बुद्धि से अपनी प्रार्थना खुद तैयार कर रखी है, अपनी प्रार्थना खुद तैयार की हुई है। पहला पॉइंट तो यह है कि अपनी प्रार्थना खुद तैयार की हुई है, अपनी प्रार्थना खुद तैयार की है। तो हम सबको भी अपनी प्रार्थना खुद तैयार करनी है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। तो अपनी प्रार्थना सबको पता है, सब अपनी प्रार्थना कैसे करते हैं। घर बैठ के अपनी प्रार्थना करो, ध्यान वाली प्रार्थना। तो वही हमने तो अपनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ तो कहते होगे भाई, कुछ तो कहते होगे, ABCD ए आओ, कुछ तो कहते होगे। बोले जी देखो ऐसा है, किसी संत ने ये कहा था कि प्रभु के 3 रूप हैं, प्रभु के 3 रूप हैं और हम भी 3 हैं। भाजी तुम भी 3 और हम भी 3 हो, और हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। बस हम तो यही कहते हैं, और इससे पता ही नहीं। तुम भी 3 और हम भी 3, आज ही हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। आदमी सोच चला यार, बड़े अजीब आदमी है, तो कोई प्रार्थना नहीं है और फिर भी जनता इनके पीछे चली आ रही। तो कह जी एक काम करो, देखो हमें तो कुछ आता नहीं। तीनों साधु कहने लगे, लियो टॉलस्टॉय भी थे उसमें एक, तो कहने लगे कि महाराज आप ही हमें एक प्रार्थना बता दो जो चर्च में पढ़ी जाती है, वो प्रार्थना बता दो, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने अपनी प्रार्थना बताई प्रार्थना। जैसे गुरुजी अपना बताते हैं ध्यान कैसे करो, हर सत्संग में यही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा जीव का कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों का कल्याण हो। कि भाई आप ऐसे करो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ध्यान में बैठो, ध्यान करो। तो लेकिन जो करता है वो निकल जाता है, इस भवसागर से निकल जाता है, और जो नहीं करता है वो फिर भी वहीं रह जाता है, वो भीड़ में वैसे ही रह जाता है। तो ठीक है मैं बताता हूँ। और उन्होंने अपनी पूरी प्रार्थना बताई, उन्हें समझ में नहीं आया। भाई ज्ञानी आदमी को तो समझ में आवे, अज्ञानी को थोड़ी समझ में आती है। वे ज्ञानी होते तो समझ में आ जाती, और वे तो अज्ञानी है। लेकिन वास्तव में वो ही ज्ञानी है, वास्तविकता में वो ही ज्ञानी है। जो अपने आप को अज्ञान मान के चलता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। क्योंकि जब हम ये मान के बैठते हैं कि हम ज्ञानी हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी दीवार बनी होती है, एक अहम की ऐसी दीवार बन जाती है कि अब तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। और वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर ये दीवार को तोड़ दे, ये मूर्खता को छोड़ दे, तो जो उसने ज्ञान अर्जित किया, जो सीखा है, कहीं से भी सीखा है, चाहे गुरु जी के माध्यम से सीखा है या किसी ग्रंथ के माध्यम से सीखा है, तो वो फिर उस ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करने की, घटाने की कोशिश करेगा, अपने अंदर प्रकट करने की कोशिश करेगा, ना कि किसी अन्य व्यक्ति से उससे बहस करने की कोशिश करेगा। तो वे तो अज्ञानी थे। अज्ञानी तो मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में वो सच्चे ज्ञानी वही थे। तो कहने लगा पादरी जी हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो एक बार और समझा दो। उन्होंने एक बार और समझाई कि जी दूसरी बार भी समझाओ, दूसरी बार भी समझा दी गई, तीसरी बार समझाओ, 6-7 बार उन्होंने वो प्रार्थना समझ ली। बोले जी ठीक है अब समझ में आ गई। अब इतना कह के अच्छा ठीक है एक काम करो, चर्च में भी आया करो तीनों को, और ये जो कोई आवे तो उन्हें भी वहाँ भेजो, उन्हें भी वहाँ भेजो, और तुम तीनों भी आया करो। बोले ठीक है आएंगे। अब जैसे ही वो नदी पार कर से चले, पादरी जो नदी से चले, मतलब नाव में बैठ के चले, तो पीछे से आवाज़ लगाई तीनों ने कि प्रभु एक बार रुको। और वो तो नाव में जा रहे हैं, वो पानी पे चलते हुए आ रहे हैं। जैसे जैसे नाव आ रही थी, नाव के पास पहुंचे, प्रभु एक बार और बता दो वो प्रार्थना, वो हम भूल गए, एक बार और बता दो। बोले जी समस्या ये, बोले बताई तो थी। बोले जी बताई थी, इससे पूछो तो ये कुछ और कह रहा, इससे पूछो ये कुछ और कह रहा, और मैं तो कुछ और ही कह रहा हूँ, मैं इन दोनों से अलग कह रहा हूँ। जब हम तीनों एक नहीं हैं, हम तीनों एक नहीं है, तो प्रार्थना कैसे कामयाब हो जाएगी? हमें तीनों को एक होना पड़ेगा। अर्थात दूसरी बात क्या है कि जब तक हम सब एक सच्चा मार्ग नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं है। अब कोई इस मार्ग पे जा रहा है, कोई ज्ञान अर्जित करते चला जा रहा है, सबसे बड़ा ज्ञानी हो जाए बस,
तो नहीं पार पा सकते। जब तक हम सच्चा मार्ग, कौन सा मार्ग? सच्चा मार्ग, जो हमारे ऋषि मुनि पकड़ते चले आ रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है और अपने गुरु जी से सीखा है, जो भगवान श्री राम ने किया है खुद और गुरु वशिष्ठ से सीखा है, और बड़े बड़े संत जो हुए, तत्वदर्शी संत हुए, उन्होंने सीखा है और वो सिखा रहे हैं, वो ज्ञान को हमें पकड़ना है। तो अब वो तीनों जो है कह लीजिए हम तो एक नहीं है, हमें तो एक करो, हमें तो वो सच्चा मार्ग बताओ, क्या थी वो प्राप्ति सच्ची बताओ। अब पादरी कहने लगे भैया मेरी प्रार्थना अब कोई काम नहीं आने वाली, तुम्हारी जो प्रार्थना है वही सही है, हम तीन, तुम भी तीन और हम भी तीन, और प्रभु में हमें हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, वही श्रेष्ठ है। वास्तविकता से, यानी तुम्हारे हृदय से वो प्रार्थना निकली हुई है, तुम्हारे हृदय से वो प्रार्थना निकली हुई है, क्योंकि शब्द मायने नहीं रखते। जब हम प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, गुरुदेव के सानिध्य में जाते हैं, तो शब्द मायने नहीं रखते, बल्कि शब्दों के पीछे जो श्रद्धा है वो मायने रखती है। शब्द तो कुछ भी हो सकते हैं। एक अच्छे से काव्य में गठित हुई कविता या भजन या प्रार्थना हम गा रहे हैं, और एक वो अपने सच्चे हृदय से निकले हुए शब्दों से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, प्रभु को की भक्ति कर रहा है। तो शब्दों के पीछे जो आपकी श्रद्धा है, शब्दों के पीछे जो आपका हृदय है, शब्दों के पीछे जो आपका लक्ष्य है, वो मायने रखता है। क्योंकि वो तीनों अपने आंतरिक यानी अंतर के मन पर जी रहे थे, अपने अंतर के मन पर जी रहे थे। और जो व्यक्ति बाहर के मन पर, बाह्य मन पर जीता है, उसका क्या हाल होता है, मैंने पिछली बार भी बताया था, उसका वह मन 10 दिशा में दौड़ेगा, कभी भक्ति में लगेगा, कभी दर्प में लगेगा, यानी अहंकार में चला जाएगा, दूसरों को सताने में चला जाएगा। अगर कभी मरघट पे जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि आज ही मोक्ष प्राप्त कर ले, आज ही तो प्रभु के शरण में चला जा। लेकिन जैसे ही वो घर वापस आएगा तो फिर अपने वो उसी दिनचर्या में लग जाता है। कभी मन यहां दौड़ेगा, कभी मन वहां दौड़ेगा। लेकिन जो अपने अंतर के मन पर जीता है, आंतरिक मन पर जीता है, वो केवल एक दिशा में चलता है, और वो 11वीं दिशा है। वो सुरति के साथ उसका आंतरिक मन सुरति के साथ फिर उस प्रार्थना पर चलता है, उस ध्यान मार्ग पर चलता है जिस पे हमें गुरुजी ने लगा के रखा है, और जिस पे गुरुजी हम चाहते हैं कि हम सबका कल्याण। वो फिर आंतरिक मन वो 11वीं दिशा में चलता है। फिर वरना तो ये जीव की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, उस जीव की प्रवृत्ति ये है कि पुण्यस्य फलम इच्छति, पुण्यस्य फलम इच्छति, पुण्य न इच्छति जनते, पापस्य फलम न इच्छति, पाप करोति यत्न। पुण्य के फल को तो चाह रहा है, पुण्य नहीं कर रहा, और पाप के फल को चाहता नहीं है, और पाप बड़े लगन से प्यार से कर रहा है। कब कर रहा है? जब हम अपने भाई मन पर जीने। अगर इस विचारधारा को बदलना है तो हमें अपने अंदर के मन पर, आंतरिक मन पर जीना होगा, आंतरिक मन पर चलना होगा, और तभी हम जो है इस विचारधारा को, जो मैंने अभी बताया थी कि पाप चाहता नहीं है, पाप का फल चाहता नहीं है, पाप करता है, तो तभी हम उसको बदल पाएंगे, और तभी हमारी कीमत, क्योंकि हम जो बैठे हुए हैं ऐसे समझो जैसे समुद्र में से एक मछली जब बाहर आ जाती है ना, समुद्र में से मछली बाहर आ जाती है तो उसमें एक तड़पन पैदा हो जाती है, क्योंकि जल से बाहर आते हैं, उसमें तड़पन पैदा हो जाती है। तो वही हाल हमारा है भी है। हम इस भवसागर में भी हम मछली की तरह हैं। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जल में चले जाएं, हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस भव से पार होकर अपने मूल धाम को चले जाएं। हम यही चाह रहे हैं। हमारा हाल मछली की तरह है। मछली को सोच कर देखो, मछली की पीड़ा को समझ कर देखो,
जिस दिन तुम मछली को सोचोगे, जिस दिन तुम मछली को पीड़ा को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी जो वास्तविक पीड़ा जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, जो अंत समय में दिखाई देगी, वो तुम आज महसूस करो। और वो आज वो महसूस कर पाओगे तो फिर उस पीड़ा के समाधान को खोजोगे, उस पीड़ा को खत्म करने का प्रयास करोगे। क्योंकि समुद्र में बैठा हुआ एक व्यक्ति, समुद्र के किनारे हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ मछलियों को फेंक रहा था, बार बार मछलियों को, जो मछली बाहर आ जाए अंदर समुद्र में फेंक रहा। तो एक व्यक्ति और गुजर रहा वहां से, उन्होंने कहा भैया ये क्या कर रहा है? बोला जी ये मछली है, इनको मैं बाहर फेंक रहा हूँ, वो बाहर से समुद्र में अंदर फेंक रहा हूँ। बोला ये तो सैकड़ों हजारों मछली हैं, किस किस को फेंकेगा? बोला सबको तो नहीं फेंक पाऊंगा, लेकिन कुछ को तो फेंक ही पा रहा हूं मैं, कुछ का जीवन तो बच ही रहा है। जिसको मैं उठा के समुद्र में फेंक दूंगा उनका जीवन बच जाएगा। जो 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 मेरे पहुंच से दूर हैं वो बाहर इस भवसागर में रहेंगी और जल के बिना तड़प कर मर जाएंगी। वैसे ही सतगुरुदेव सानिध्य, तत्वदर्शी सतगुरुदेव का भी है, जो उनके सानिध्य में आ जाएगा वो जल में चला जाएगा, उस अपने मूल धाम को, पार ब्रह्म परमेश्वर के धाम चला जाएगा। और जो उनकी पहुंच से बाहर है वो एक दिन तड़प तड़प कर इसी भवसागर में, इसी चक्र में घूमता रहता। इसलिए अपने बाह्य मन को छोड़ो और अंदर के मन को पकड़ो, जो श्रुति का सहायक होता है और जो उस प्रार्थना, उस ध्यान मार्ग की प्रार्थना पर आपको चला के रखता है। इसलिए दो काम अब करो, सदगुरु के सानिध्य में रहकर अपनी उस प्रार्थना पर चल पड़ो, आपका कल्याण होगा। बोल सदगुरु महाराज।